गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हमने करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन की क्या क्या खासियत होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट चीज़ का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट आता है। मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ 3 का आंसर 3 होगा। ठीक है, ये हमने शो करना है। ठीक है, देखिए अब सॉल्यूशन। अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल कांस्टेंट है। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं हम। कांस्टेंट फंक्शन है, ये डिस्क्रीट में भी आ सकता है अगर इसकी एक ही वैल्यू है। अगर ये कंटिन्यूस ग्राफ चल रहा है तो ये कंटिन्यूस भी हो सकता है। चलो हमने मान लिया ये जो कांस्टेंट है एक्स इज इक्वल टू सी। चलो ये हमने मान लिया, चाहे जो मर्जी मान लो। चलो पहले मैंने डिस्क्रीट मान ली। अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, पहला केस। वैसे तो दो केस की ज़रूरत नहीं होती, अगर करना है कर सकते हो। अब हमने अगर डिस्क्रीट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। इट मीन्स इसकी हर एक की वैल्यू सी है, कांस्टेंट है सभी की सी। ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगाया, यही फॉर्मूला है इसकी, यही फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या है, हमें पता है ये कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू सारे सभी जगह कांस्टेंट ही है। इसकी वैल्यू तो c है, c इंटू प्रोबेबिलिटी। c तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एंड ये देखिए इसका आंसर, क्योंकि p हमें पता है pmf है। pmf की खासियत होती है, एक तो ये पॉजिटिव होता है, इसका सम 1 होता है, तो ये आ गया C। दैट्स वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ X, X क्या था, कांस्टेंट। एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट होता है अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, देखो दोबारा से समझ आया। क्योंकि x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसकी सभी की वैल्यू से कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल है, क्या पता वो डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट है तो सभी जगह उसकी वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि हमें ये गिवन है कांस्टेंट है। तो पहले की भी वैल्यू सी होगी, दूसरे की भी सी होगी, तीसरे की भी सी होगी, चौथे की भी सी होगी। देयरफॉर एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लाया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, फिर कांस्टेंट बाहर आ गया। क्योंकि ये पीएमएफ है, इसका टोटल 1 होता है, तो प्रूव हो गया। चलो अगर ये कंटिन्यूस होता, वैसे दो गेस करने की ज़रूरत नहीं है। चलो इफ़ एक्स, ये एक्स इज इक्वल टू की सी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता, तो हमने एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगाया। इंटीग्रल क्या फॉर्मूला था, यही था, इसको स्मॉल लेटर में। अब हमें x की वैल्यू तो पता है कितनी है, c यहाँ पे पुट कर दो। ये बना। अब यहाँ पे देखिए ये c कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये बना। अब हमें ये तो पता ही है कि एक तो ये पॉजिटिव होता है, ऊपर इसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि c fx pdf है। Therefore, if expectation of a constant number is always constant, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 वो आंसर आएगा। ठीक है, चलो एक चीज़ और मॉडिफाई कर लो थोड़ी सी, अगर ज़्यादा ना सही तो यहाँ पे आप अगर ज़्यादा है तो ये भी ले सकते हो। 0 टू इन्फिनिटी की जगह अगर कई बुक वाले यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी की जगह माइनस इन्फिनिटी टू भी 0 लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, इसमें ना कन्फ्यूज़ होना। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी डाल सकते हो, 0 टू इन्फिनिटी, कोई फ़र्क नहीं। क्यों, क्योंकि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, तो ये केस तो पहले रिजेक्ट हो जाती है। कई बुक वाले यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लेके सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है बेटा। ओके, चलें आगे। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी
इफ एक्स इज पॉजिटिव, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए इसका प्रूफ देखें, ये ले लिया, चलो हमने मान लिया ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस की हमने डेफिनेशन लिखी। अब देखिए हमें गिवन है एक्स तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पीडीएफ हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगी। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है,